जब इतनी दूर तक आ ही गए तो सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं। नहीं, इसे ठंडा ही रहने दो। अगर तुम लैम्प जलाओगे तो तापमान बढ़ जाएगा और बर्फ पिघल कर गिर भी सकता है, समझ गए ना मोटा भाई? अरे तो इतनी बड़ी जगह पे टॉर्च से तो रोशनी हो नहीं रही है ना, और बिना रोशनी के हम कुछ देखेंगे कैसे? हमें ये सारी मशाले जलानी पड़ेंगी मेरे भाई, और कोई उपाय नहीं है। क्या हुआ? ज़ांग हाओ, अच्छा होगा कि तुम मुझे सच बता दो। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। अगर मैं तुम्हें वापस ले गई तो वहाँ पर इस तरह अच्छे से बर्ताव नहीं होगा तुम्हारे साथ। यार ये औरतें कितनी बकबक करती है। छोटी सी लड़की हो तुम, मार मार के कितना मारोगी? बोलो। क्या बोला? नहीं, बस और मत मारो। बताता हूँ, मारो मत। बताओ। ना समझ लड़की, तुम गुंडों के सामने गुंडागर्दी करने चली हो? अभी तो तुम बच्ची ही हो। ओए! भागो! जियाशा, उनका पीछा करो। शांत हो जाओ। लेकिन हुआ, उन्हें आर्टिफैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता है। हमें उन्हें पकड़ना ही शिशु, होगा। ये सबसे दूर रहो। तुम एक लड़की हो। आज मैं यहाँ नहीं आता और कुछ हो जाता तो? कितना सन्नाटा है, उतना ही डरावना। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करनी चाहिए। हम कोई चोर थोड़ी हैं। अबे नीचे कोई ट्रैप होगा ना तो उसकी आवाज नहीं आएगी। अगर बात करोगे तो लिटिल ब्रो की बात मानो। ऐसा नहीं है। सब लोग देखो, ये रस्मों वाला कमरा है, तो इसमें तो ट्रैप्स नहीं होंगे। और अगर कुछ होगा भी तो कब से जमा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। इस जगह पे लिटिल ब्रो की बात ना मानना ना मौत को आवाज देने जैसा है, समझे? अरे कुछ नहीं कह रहा इसे, मारो मत, जो करना करो। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे हटो यार। तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? मैं और नहीं सह सकता मेरे भाई।
मतलब इसकी चमड़ी कोई काम की नहीं है क्या? जनाबे अली, इतने महीनों से आपकी सेवा करके दुबला हो गया हूं मैं। इतनी ठंड तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये हाल है तो आगे तो बच ही नहीं पाएंगे। ये लो गर्म पानी। ये आवाज कैसी? कोई आवाज नहीं मास्टर। ठंड नहीं लग रही? आप भी आओ, आग सेक लो। मुझे भी सुनाई दी। मेरी बीमारी के बाद से मेरे कान बहुत तेज हो गए हैं। रात भी हो गई। कहते हैं प्राचीन लोग बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं ये नहीं मानता। हम सबको हमारे पूर्वजों की इज्जत करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, अबे थोड़ा और तेल बेल है क्या? आग कम हो रही है, देखो इसे। कुछ नहीं बचा, अब बचा है थोड़ा सा फायर पाउडर और थोड़ी सी शराब। लो। हे, सब एकदम चुप रहो, गौर से सुनो। ये कुछ टूटने की आवाज कहां से आ रही है? जल्दी आग बुझाओ, यहाँ के पिलर बर्फ के बने हैं, वो पिघल जाएंगे। अरे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो यार? बहुत ठंड है। तुम लोगों को मुझसे दुश्मनी है क्या? सिर्फ बर्फ इस ढांचे को नहीं संभाल सकती। कोई खास पदार्थ मिलाया गया है इसमें, जिससे कि पिलर जैसा ही रंग आ सके इसमें, इसीलिए। और इस हॉल में बदल और कोहरा भी इसी की वजह से हो रहा है। इसीलिए तापमान ज्यादा होने की वजह से ये बेस बादल छोड़ता है, और जब तापमान गिरता है तो बादल जम जाते हैं, वो बर्फ बन जाते हैं। अगले दिन फिर तापमान बढ़ता है और ये बादल निकल आते हैं। ऐसा रोज होता है, और ये वातावरण अगले दिन भी इसी तरह चलता है, और ये दिखने में बहुत अनोखा दिखता है। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक साइकिल है जो नेचुरल तरीकों से इस हॉल में चलती आ रही है। एक बात तो है वूजी, तुम समझते बहुत अच्छा हो, सच में। ये तो बस एक थियरी है। ऐसा ढांचा इतने ठंडे वातावरण में ही बन सकता है। शायद प्राचीन चाइना का पहला ऐसा ढांचा हो सकता है। क्या करना है? आग जला के मरना है या ठंड से मरे? या फिर मास्टर, बहुत ठंड है, क्यों ना हम भी यहां से चले और पूरी तैयारी के साथ वापस आए? हाँ, मैं तो ठीक हूं,
और अगर तुम नौजवानों की हड्डियां मुझ जैसे बूढ़े से कमजोर है तो तुम लोग वापस लौट सकते हो। जाओ यहां से। यहाँ से बाहर निकलना भी खतरनाक है और ऊपर की बर्फ की हालत का भी हमें कुछ भी नहीं पता। सब लोग बस शांत रहना। मेरी तो टांगे और चेहरा जम चुका है, हिलने से भी जाएगा। जल्दी करो, चलो 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 चलो। शिशु, क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हें पता भी है कितने बड़े खतरे में फंस सकती थी तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी लड़की ये सब संभाल सकती है? ये हो फैमिली की इज्जत का सवाल है। अगर ये सच है कि दादी माँ कल्चरल ऑब्जेक्ट्स की तस्करी कर रही है तो मुझे पता होना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स को लेकर मिस्टिक 9 के अपने कुछ नियम हैं, वो कभी भी शांत नहीं बैठने वाले। और अपनी दादी को गलत मत समझो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो धोखे में हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम में सच सहने की शक्ति हो। जानते हो, मैं हमेशा से सोचती आई हूँ कि जो लोग मेरी तरह बेखौफ होते हैं उनमें किसी भी सच को सहने की शक्ति होती है। मैं जानती हूँ दादी माँ ने तुम्हें फोटो भेजी थी और ये भी कि तुम कितने ज्यादा बिजी हो, इसी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। शिशु, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम ये सब अकेले नहीं संभाल सकती हो। इसलिए ये मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? हुआ? इतने शांत कैसे रह लेते हो? शिशु, अपने परिवार के लिए सबको कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। जैसे वो जी अपने बड़े चाचू के लिए जान का खतरा होने के बावजूद वो हेवनली पैलेस गया। तुम्हारे लिए वो शख्स दादी हैं। तुम उनके लिए सच जानने के लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, और मुझे भी किसी के लिए कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। यशा। जी मास्टर हुआ। जाओ और जांघाओं पर कड़ी नजर रखना, उसके ऊपर पक्का कोई है। आंखें खुली रखना, उसे पकड़ना ही है। नहीं बचेगा वो। तो ये इतना पास था। मेरी तो ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी।
कितना खूबसूरत है। किसने सोचा था कि चांदबाई माउंटेन के नीचे इतनी गजब की कलाकारी मौजूद है। मोटा भाई, हमें यहाँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, चाहे कोई ट्रैप ना भी हो। अरे मुझे कलाकारी तो देखने दो यार, शरीर तो गरम हो थोड़ा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। लो देखो 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 क्या है ये, देखो ना। ए हुआ सा, क्या देख रहे हो? अरे यहाँ तो टूम ओनर की मूर्ति होनी चाहिए, ये क्या है? ये ईस्टर्न शिया के दीर्घायु के देवता है। ये उनके देवता है। अबे देखने में तो कहीं से देवता नहीं लग रहा, एक लंबा सा झिंगा दिख रहा है मुझे तो। जबान पे काबू रखो, तुम उसके इलाके में आए हो, डर नहीं लगता? अबे नकली देवता है, क्यों डर रहे हो तुम? हाँ, दीर्घायु का देवता ऐसा नहीं होता, वो तो एक सर्वशक्तिमान का प्रतीक होता है, जैसे ब्रह्मांड की पूजा होती है। ऐसे झिंगा जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे? बढ़िया, तुम्हें तो बहुत पता है। वैसे ये वाला काम मिस्टर भोलू का होता है, मेरा नहीं। ओए मिस्टर भोलू, शुरू हो जाओ। देखने में ऐसा लगता है कि ये जो है वो हार्टिम फेटिशम का राक्षस है। मैंने एक बार शंघाई के एग्जीबिशन में देखा था, उसका देवता ऐसा ही दिखता है, एक बड़े झिंगे जैसा। सच्ची में? चलो चलो आगे बताओ, आगे क्या है? वैसे कॉपरफिश में ऐसा भी लिखा था ना कि राजा वेन्नू जमीन से निकला हुआ एक कीड़ा है। कहीं ये वही राजा वेन्नू तो नहीं है ना? तो ईस्टर्न जिया के लोगों ने एक कीड़े को अपना राजा बना लिया। अच्छा होता अगर मेरे पास बाकी के 2 कॉपरफिश भी होती। रुको, फिर से सोच लो। अगर उनको पता चला तुम्हारे पास कॉपर फिश है तो सही नहीं होगा। हाँ, अब आगे मुझे ठीक लग रहा है। हा ओए मिस्टर बोलू, आराम से। मुझे कुछ मिला है, ये देखो। हाँ, ये ब्रोंज का बना है। दस्तावेजों के मुताबिक ऐसी कोई चीज तो होनी नहीं चाहिए। हो सकता है ये टूम के मालिक का ही हो। अगर हम इस बड़े कीड़े को ईस्टर्न शिया का देवता मानते हैं तो ये ब्रॉन्जे के बंदर इसके रखवाले भी हो सकता है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। कीड़े और बंदरों की जोड़ी कुछ अजीब नहीं लग रहा? शायद ये भौगोलिक तत्वों से भरी एक मिथ्या भी हो सकती है और हम में से कोई भी वहां का नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। पर क्या आखिर ब्रॉन्जे की ही क्यों है? मिंग डायनेस्टी में तो लोहा प्राचीन का था ना? लिटिल ब्रो, फिर ब्रोंज मिला। बेतुका है, बिल्कुल बेतुका। आमतौर पे पूजा घरों में चांगमिंग के 8 लाइफ कैंडल्स होती हैं, गर्मांगन, बिस्तर, सिंहासन भी। पर यहाँ तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कम गिनती नस्ल थे, उनके ऐसे रिवाज नहीं होंगे। पागल हो क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मेरी मम्मी हो क्या, पीछा ही नहीं छोड़ते? मोटा भाई, मोटा भाई। क्या हुआ? वहां पे क्या है? समझ में आया तुम्हें? हाँ? सूरज चढ़ गया, हॉल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जरूर कई खतरनाक चीजें होंगी।
सब उससे दूर ही रहना। क्यों ना एक काम करते हैं हम लोग, मैं अपनी कमर पे रस्सी बांधता हूं, तुम लोग पकड़ना, मैं जाके देखता हूं। अगर कुछ कीमती मिला तो मैं तुम्हें उसका 10% दे दूंगा, क्योंकि तुम मदद करोगे। सुनो मोटा भाई, इसीलिए मैं तुम्हें रोकता हूँ। तुम्हें अगर मनमानी करनी है ना तो वापस जाएंगे तब करना। अगर तुम अंदर गए ना तो सिर्फ तुम्हारी टांगे बाहर आएंगी जो हम खींच लेंगे। तुम यही चाहते हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अरे गुस्सा जाओ मत करो यार, मैं टीम के साथ ही रहूंगा, कभी अलग नहीं होगा जब तक हम दुश्मनों को पहचान नहीं लेते। अरे पहचान लोगे ना तब भी नहीं। अरे ठीक है मेरी मम्मी जी, समझ गया। कैसा आदमी है यार। इसे पहले कहीं देखा है? हाँ, यह दरवाजा एक नीलामी में $400 मिलियन में बिका था। ए, बस करो। इतना बड़ा दरवाजा हिल सकता है क्या? ये सारी की सारी अफवाहें हैं। वैसे भी एंटीक ट्रेडिंग मार्केट में भी 20 मिलियन के ऊपर भाव नहीं जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 लाख जाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है? हाँ, इसकी कीमत 4 लाख से 200 मिलियन कर दी गई है। क्योंकि तुम इतने पैसे लेके घूम रहे हो ना, इसीलिए। इतने सारे पैसे अगर दरवाजे पे लगाओगे ना तो तुम्हारे पास सिर्फ दरवाजा बचेगा। तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो। वो जी टी शर्ट हो वरना लग जाएगी। प्राय पॉइंट्स ही नहीं है। हिशैंग, हाँ, क्या कहते हो? इस सुंदर दरवाजे को उड़ा डालूं तो कैसा रहेगा? क्या दिमाग ठीक है? आर्टिफैक्ट है ये। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। दरवाजा कैसे खुलेगा पता चला? अरे कोशिश ही तो कर रहे हैं। मोटा भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके हमारी थोड़ी मदद कर दो? अबे मैं तो तुम लोगों की टांग खींच रहा हूँ, दिमाग तो मैंने पहले ही चला लिया है। स्विच उस दरवाजे पे है ही नहीं। फैटी, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैंने कहा स्विच उस दरवाजे पे है ही नहीं। स्विच दरवाजे पर नहीं लगा। सही कहा। हाँ, तुम लोग समझे? इस दरवाजे को खोलने का तरीका ये दरवाजा नहीं है। सब लोग नजर दौड़ाओ, कहीं कोई ट्रिगर होगा। देख क्या रहे हो? जाओ खोजो। मैं जरा अपनी कमर सीधी कर लो। ये उई, उई, उई,
मुझे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो भाई? मजे लो। ये असल में कान खजूरा है। ये राजा वैन्नो का सिंबल है। अब तो गर्मी आने लगी। अरे बाप, ये तो मैंने पहले देखा क्यों नहीं? ये क्या खजाना है? हाँ? ये तो एक स्लाइडिंग पजल है, पर ये तो अधूरी लग रही है। हमें इसके बाकी के हिस्सों को ढूंढना होगा। अरे क्यों ना हम ऑल्टर के आसपास से 4 हिस्से करते हैं? हाँ? हमने अब तक नहीं काटा है, थोड़ी ताकत लगाते हैं। मजा आ गया मोटा भाई, लगता है ठंड ने आपके दिमाग को ताजा कर दिया है। अरे नहीं यार, मुझसे ये नहीं हो रहा। शायद हमें नए टुकड़े ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये 4 हिस्सों में है और ये एक सीरियल है जो हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन्हें निकालना। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा सीक्रेट, बता भी दो यार। और बाकी 3 हिस्से? नहीं, मैंने तो नहीं निकाले। तो चलो देखते। मैं देखता हूँ। सीक्रेट अजी छोड़ो, अभी दिखाता हूँ। निकाल लिया मैंने, निकाल लिया। ये देखो। अभी दिखाता देखो। तुम ज्यादा मत उड़ो, ये पहले वुशी ने किया तभी तुमसे हुआ। देखो इनमें कनेक्शन है। अच्छा ठीक है, तुम ये वाला लगाओ और बाकी लोग जाके बाकी हिस्से लेकर आओ। जाओ।
इसमें जरूर कोई रूपरेखा है। हम इसे तभी स्लाइड कर सकते हैं जब इसमें एक नया टुकड़ा जोड़ते हैं, और वो भी ऐसे नहीं जोड़ सकते। हर उस हिस्से जहां हम टुकड़े डालेंगे उसके हिसाब से हमारे अगले हिस्से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। ये दरवाजा खोलने के लिए इतना तामझाम अबे हुआ कि नहीं? बूजी नहीं हो रहा, घुमाओ उसे। हो गया, देखो। ये लो। ये स्लाइडिंग पजल इतना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, कोई और रास्ता नहीं है, चलो किस्मत आजमा के देखते हैं। वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ? हे, हम सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं जा सकते। गलत करने पे कोई ट्रैप हुआ तो ज्यादा से ज्यादा दरवाजा बंद हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। ऐसा करते हैं फैटी, तुम और लैंगफेंग जाके देखो, शायद कोई नया क्लू मिल जाए। लैंगफेंग, हे, जाओ। इसे कागज पर उतार लेते हैं। फैटी, आहे क्यों भर रहे हो? तुम्हें क्या बस धमाकों के बारे में ही पड़ी है? ये लाइमस्टोन है। ऐसे मटेरियल के साथ पिलर पे कलाकारी करना आसान नहीं होता है। मैंने ये सारे पिलर्स ध्यान से देखे, हर पिलर की तस्वीर अलग है। बहुत पत्थर इस्तेमाल किया है। बेहतरीन कलाकारी का नमूना है। किस्मत देखो, इसे अपने साथ वापस ले जाके किसी को दिखा भी नहीं सकते। अरे बहुत ही आसान है। ये कैसा रहेगा? पहाड़ के ऊपर एक धमाका करते हैं, पूरा पैलेस खुल जाएगा, फिर मशीनों से उसे उठा लेंगे। अरे कभी तो धमाके से बाहर आकर कुछ सोच के देखो। कुछ पिलर्स के लिए पूरे हेवेनली पैलेस को उड़ा दे, पागल है क्या? हाँ? मैं तो सिर्फ सादगी में यकीन करता हूँ। दरअसल ये तस्वीरें तो हमारी एक लोक कथा की है, मैं इन्हें जानता हूं। पहाड़ों की देवी का एक पति था जो पूरे साल अपनी सेना के साथ रहता था। उसने सालों इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। आखिरकार उस देवी ने दुख के मारे इसी पहाड़ पर अपनी आखिरी सांस ली। वो इस पहाड़ को बचाने के लिए देवी बनी, लेकिन जब उसका पति वापस लौटा वो उसे नहीं मिली। ये कहानी तो बिल्कुल राजा वान नू की कहानी जैसी है। चल हटना।
मिस्टर भोलू, ओए मिस्टर भोलू, मैं कुछ फोटोज लाया हूं, देखो। पिलर्स पे जो तस्वीर है वो पक्का राजा वान नू की पत्नी की है। असल में वही इस पर्वत की देवी बन गई है। खुद ही देख लो, देखो। ठंड है, मैं चला स्लाइड लेने, तुम कुछ खा लो। हाँ। गॉडेस ऑफ द स्नो माउंटेन, कहीं ये इस पर्वत देवी की टूम तो नहीं है ना? इसका पजल के साथ क्या संबंध है? ये तो मैं भी नहीं जानता। चलो। मास्टर, ये सब तो शायद मैंने ऐसे कहीं देखा है। सच में? शायद मैंने पहले इसे किसी टूम में रखा था। मास्टर, याद कीजिए, कहाँ देखा था? मास्टर, मास्टर, याद करने की कोशिश कीजिए। उम्र के साथ साथ मैं बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा हूं। ये क्या है? ये जो लिखा है वो संस्कृत में है, तो फिर इसकी मदद से पूरे लिखे हुए को अल्फाबेटिकल लगा लेंगे।